हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत ज़्यादा एक डिमांड आ रहा था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी एंड कैसा ट्रेंड एनालिसिस होता है एंड व्हाट वी विल ऑफर यू। तो पूरा चीज़ डिसाइफर करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्वांटम लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं कि यूपीपीसीएस में सवाल कैसे आता है एंड हाउ यू कैन क्लियर दिस प्रीलिम्स। 1 महीने का टाइम बचा हुआ है एंड हाउ यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। पैरेटो प्रिंसिपल हम लोग लगाएंगे और इजीली क्लियर करेंगे। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द रिकरेंट टॉपिक्स जो हर साल पूछता है एंड वन मोर थिंग, यूपीपीसीएस के लिए पीवाईक्यू इज द बाइबल। सबसे ज़्यादा सवाल पीवाईक्यू से ही रिपीट होता है। आप सिर्फ थीम आइडेंटिफाई करो, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, क्या क्या थीम्स, क्या क्या सवाल पूछता है। बेस ईयर हम 24 को मानने वाले। आपने देख भी लिया था कि इस बार का पेपर थोड़ा मुश्किल आया था, बट व्हाट कंप्राइजेस मुश्किल, मैं आपको सारा चीज़ आज ब्रेन बस्ट करने वाला हूँ। सो आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो व्हाइल ब्रेकिंग डाउन इनटू क्वांटम लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है आफ्टर करंट अफेयर्स, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट से 2024 में टोटल सवाल आया था 26। एक्सेप्शन ईयर था 2022, उसमें 32 सवाल आया था। मैं सारा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा ना, क्या क्या सवाल पूछता है, थीम क्या क्या है, कोर एरिया क्या क्या है। इंडियन वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी में 28 सवाल आए थे 2024 में। इंडियन पॉलिटी से सवाल आया था 22। और 22 मतलब ऑन एन एवरेज 20 से लेकर 25 के बीच में आता है ना। अगर 28 देख रहे हो तो समझ लो 26 से 30 के बीच में आता है, दिस इज एवरेज, और ये 24 का है। तो आप यही रेंज में समझ रहे हो। यूपी स्पेशल से 2024 में सवाल 0 आया था, बट 8 सवाल आया था 2023 में। सो एक गूगली वो कभी भी दे सकता है, क्योंकि अब पेपर 5 एंड 6 हो गया है। और इस बार आपने देखा होगा, अगर मेंस दिए होगे या फिर आपने पेपर देखा होगा, तो क्या देखा गया था, मेंस में बहुत सारा सवाल स्टैटिक का पूछ दिया था, रामसर साइड पूरा यूपी का पूछ दिया था। तो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद यूपी स्पेशल, आपका ईज़िली हो जाएगा। और हम लोग ये वन शॉट लाएँगे यूपी स्पेशल का। वो वीडियो देखने के बाद आपको यूपी स्पेशल में कोई मसला नहीं होगा। बस आप वो वीडियो देख डालो, उसके बाद सारा सवाल आपका यूपी स्पेशल का बन जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि हाउ अ बीपीएससी एस्पिरेंट कैन ईज़िली क्लियर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। जैसे हमारे एडमिन में या फिर हम लोग ने क्या किया था, सेम पिछली बार भी सेम टाइमलाइन चला था। 12 दिसंबर को 13 दिसंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स था एंड 22 दिसंबर 2024 को यूपीपीसीएस था। तो आप सेम चीज़ पढ़ो, आराम से दोनों चीज़ निकल जाएगा। मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। 80% सिलेबस दोनों में सेम है। जो डिफरेंट पैटर्न है ना, वो ये वाला है। ये वाला पार्ट है डिफरेंशियल पैटर्न। और देखो यूपी स्पेशल तो सवाल पूछता नहीं है, तो जो बीपीएससी एस्पिरेंट है वो इज़िली निकाल सकते हैं। जनरल साइंस पूछते हैं, 14 सवाल पिछले बार 24 में पूछा था, बट ऑन एन एवरेज 23 से 25 सवाल रहता है, और इसमें भी बायोलॉजी का वेटेज बहुत हाई रहता है। करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 35 सवाल आता है एंड इट कैन वेरी। इसमें आपका सारा चीज़ अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट सर्वे, तो इसमें भी सारा चीज़ आ जाएगा, बट वी आर ऑलरेडी इंक्लूडिंग दिस इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस होगा, ये सारा हम लोग अब देखने वाले हैं। तो समझ में आ गया क्वांटम लेवल पीवाईक्यू कैसे यूपीपीसीएस का ब्रेकडाउन हम लोगों ने किया। अब यहीं पे प्रिंसिपल आता है, क्वांटम सुपरपोजिशन का आता है। तो सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है, आप बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस को दोनों सुपर इम्पोज करके कैसे हाई आरओआई निकाल सकते हो दोनों एग्जाम में। आप बीपीएससी भी निकाल सकते हो और यूपीपीसीएस भी निकाल सकते हो, और आपको उसका एडवांटेज मेंस में मिलेगा। क्योंकि अगर आपने बीपीएससी का पढ़ लिया, यूपीपीसीएस के लिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, केवल यूपी स्पेशल पढ़ना है। और यूपी स्पेशल का हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा, दैट विल सफाइस योर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ द थिंग्स। सो ब्रेक डाउन करते हैं पहले एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए। तो बहुत लोगों का इसमें प्रॉब्लम होता है, बट एक खुशखबरी ये है कि इसमें से ज़्यादा वेटेज नहीं आता है। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों मिला के ज़्यादा वेटेज नहीं आता है। बट जो रिकरेंट टॉपिक्स है, जो हर साल आता है, आप बस ये मिनिमम थ्रेशोल्ड आप कर लो। ये आपका बेसिक हाइजीन फैक्टर है। ये अगर आप लोग कर लोगे, तो आपका एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में अगर 100 सवाल मतलब अगर 70% एफिशिएंसी भी आपका यहाँ पे अचीवेबल है। बट हम लोग को लेवरेज कहाँ पे ले रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में। बहुत लोगों को होगा, मतलब ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल बायसनेस है, क्योंकि मुझे मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट स्टिल आइडेंटिफाई कर लो थीम्स, वो वाला चीज़ को पढ़ो। और मैच्योरिटी है जब आप रियलाइज़ कर सकते हो कि एक ही चीज़ को मेरे को 10 दफ़ा पढ़ना है। चलो एंशिएंट हिस्ट्री देखो, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से सवाल पूछता है, ऑल्टरनेट ईयर पूछता है सवाल, ठीक है। 23 में सवाल आया था, अब मोस्ट प्रॉब्ली 25 में सवाल आ सकता है। आईवीसी से सवाल पूछता है, आईवीसी में आपको क्या पूछता है, आईवीसी से आपको पूछेगा चनहुंदारों का स्पेशलिटी क्या है, बनिहाल का स्पेशलिटी क्या है, लोथल का स्पेशलिटी क्या है। तो आपका एक 1 पेज नोट्स तैयार होना चाहिए। आईवीसी का अगर मैं पूछूं कि हॉर्स कहाँ पे पाया जाता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। आपको मैं पूछा सिटाडेल कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये सब आपको याद होना चाहिए। वैदिक से सवाल पूछता है, गुप्ता से सवाल पूछता है, गुप्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता आप मेंस में भी आपको देखोगे, गुप्ता से सवाल पूछता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट था, इस मेंस में भी सवाल पूछा था।
नाउ कमिंग टू मिडिवल हिस्ट्री। अब मिडिवल हिस्ट्री में जैसे बिहार में आप देखते हो दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश हो गया, बलबन, वो सबसे प्यार है आयोग को। यहाँ पे क्या है, मुगल, मुगल में आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, बुक्स हो गया, इससे प्यार है। रीजनल डायनेस्टी जौनपुर हो गया, ये सारे चीज से मिडिवल से लगाव है। और इसी में आपका बुक्स एंड ऑथर्स में आप दारो शिकोह के बारे में जितना भी चीज़ है वो सब पढ़ सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको अच्छे से करना है, बुक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। ये सब अगर आपने कर लिया, ये आपका बेसिक हाइजीन फैक्टर है, दैट विल कंप्राइज योर मिडिवल हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट मराठा इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। मराठा से सवाल हर साल पूछता है। अभी मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा पीवाईक्यू, ये देखो, ये 24 का बेस माना हो, ठीक है, 23-24 मतलब सबसे ज्यादा रिकरेंट टॉपिक्स है जो मैं वही उठाया हूँ। मराठा से हर साल पूछता है, वो पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था कि 2024 का पेपर वाज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट। आई एग्री, आई रियली एग्री विद दिस। बट ये टफेस्ट इसलिए क्योंकि था क्योंकि पहले सवालों को सिंपल पूछे थे कि रघुनाथ राव के बाद कौन आए थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको बस लेयरिंग कर दिए। आप मुझे बताओ, पेपर मुझे बनाना है, मेरे पास एक टॉपिक दे दिया, मैं सवाल तो पीवाईक्यू से बनाऊंगा ना। मुझे पीवाईक्यू पता है, मराठा से मुझे पूछना है। मैं अगर सिंपल बनाना होगा तो मैं बोलूंगा चौथ सर देशमुखी क्या है। अगर मुझे मुश्किल बनाया तो मैं उसमें 3 लेयर और ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो, पढ़ना आपको वही है, थीम आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मराठा मैं पूछ गया तो मराठा आपका 1 पेज नोट्स आपका तैयार रहना चाहिए। प्रीलिम्स ऐसे निकलता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आओ मॉडर्न हिस्ट्री में आओ। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, आईएनसी पहले पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले क्या क्या थे ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको पढ़ना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये सब आपको डेट और क्रोनोलॉजिक ऑर्डर पूरा याद होना चाहिए। ईयर आपको याद होना चाहिए, किस साल किसने बनाया था और कौन से सदस्य थे। एक और चीज़ है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आपको याद होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय को कब आत्मसभा बनाए थे, राधाकांत देव कौन थे, अग्निहोत्री साहब कौन थे, दयानंद सरस्वती साहब कौन थे, ये सब आपको याद होना चाहिए। 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है। 1857 से आपको सब चीज़ याद होना चाहिए, कानपुर, लखनऊ, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अगर मेरा पर्सनल बायसनेस अगर किसी चीज़ पे रहेगा तो ये है 1905 के बाद क्रोनोलॉजी। अब इसमें आपका सारा क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद होना चाहिए। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, ऑगस्ट ऑफर कब हुआ था, डोमिनियन स्टेटस कब बात किया गया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब था, देसाई लियाकत पैक्ट कब हुआ था, ये सब याद होना चाहिए। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजिकल एकदम याद होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल हो गए, वाइसरॉय हो गए, उनका कार्यकाल कब था, उनके टाइम पे क्या घटना हुआ था, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप समझ रहे हो, ये आपका जो डोमेन है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। बस ये डोमेन को आपको 10 दफा पढ़ना है, हर दिन इसको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का आपने वेटेज देख ही लिया। अब सवाल देखो, मैंने आपको ये बताया था ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से वो लोग सवाल पूछ दिए। यहाँ पे देखो 1905 के बाद, जैसे मैंने बताया था 1905 के बाद ये चीज सवाल पूछ रहे। यहाँ पे देखो बैराम खान अकबर से एक सवाल पूछे, मुगल से इनको मिडिवल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मुगल हिस्ट्री से। एक और सवाल मैं मिस कर रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री में आप एक और चीज ऐड कर लेना, अशोक, अशोक से पूछते हैं। रानी अशोक कहाँ पे, उनका कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आप ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अशोक इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है, अशोक आप यहाँ पे कर लेना। समझ में आ गया थीम्स, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री सॉर्टेड। आपने पूरा पीवाईक्यू देख लिया, आपने रिकरेंट टॉपिक्स देख लिया जहाँ से आता है। ठीक है, मैं ये पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर लेना और अपने नोट्स यहाँ पे जहाँ पे बैठते हो उसको स्टिक कर लेना, और इसके बाद डिविएट मत करना। और आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ तक अगर सुनोगे तो मैं आपको एक ऑफर भी देने वाला हूँ, ऑफर एक फ्री ऑफर आपको देने वाला हूँ, एक फ्री चीज जो हमारी तरफ से चलने वाला है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। बस यहाँ पे आपका सारा चीज़ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक वीडियो अवेलेबल है, 1 घंटे का है। 1 घंटे का भी नहीं, टू बी प्रिसाइज़ 54 मिनट्स का है, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोग ने देखा है। 22,000 व्यूज़ इसमें आ चुके हैं। बीपीएससी वाला एस्पिरेंट से पूछना जो अभी दे रहे हैं, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक वीडियो में आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी उससे कवर हो जाएगा थ्रू मैप्स। इसमें हम लोगों ने सारा चीज़ कवर किया है, रिवर्स देखो सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से यही पूछते हैं। हाँ, यहाँ देखो माउंटेन एंड पास से पूछते हैं। माउंटेन एंड पास हो गया, प्लेटू हो गया, पठार हो गया, ड्रेनेज पैटर्न है ना, रिवर का ड्रेनेज पैटर्न पैटर्न। मैंने उसमें आपको पूरा ट्रिक से याद करवा दिया है सारा चीज़, तो आप वो देख लेना। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो कैनाल, नहर पूछ देंगे, फिर डैम पूछ देंगे, मिनरल से पूछते हैं, सॉइल से पूछते हैं। मिनरल से तो बहुत सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो ये सारा हम लोग करवा लेंगे आपको। यहाँ तक देखो, बस मिनरल छोड़ के सारा चीज़ वो वीडियो में कवर्ड है। आप बस 50 मिनट का वो वीडियो देख लेना, आपका सॉर्टेड है, इंडियन ज्योग्राफी इज टोटली सॉर्टेड। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सेम वही चीज़ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो सवाल क्या पूछते हैं, आपका मैपिंग से सवाल पूछते हैं। तो ऑलरेडी इस चैनल पे अफ्रीका मैपिंग अपलोडेड है, धीरे धीरे कंसिक्वेंटली मैं यूरोप का ला दूंगा, नॉर्थ अमेरिका का ला दूंगा, ऑस्ट्रेलिया एशिया का ला दूंगा। विद दिस आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सॉर्टेड हो गया। मतलब ज्योग्राफी को अगर बेहतर बनाना है तो ज्योग्राफी को बेहतर बनाने के सिर्फ और सिर्फ मैपिंग है।
यूपीपीसीएस में देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी से उतना सवाल नहीं पूछते, ज़्यादातर सवाल पूछते हैं आपके जो आपका मैपिंग से सवाल बन जाता है। तो समझ में आ गया, हिस्ट्री आपका सॉर्टेड हो गया, ज्योग्राफी सॉर्टेड हो गया। सवाल देख लो, ये देखो यही सब सवाल है, जिसने अब लगा रखा है वो वीडियो तो आराम से वो बना लेगा। काराकोरम, हिंदकुश, ये सब हम लोगों ने करा रखा है, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब 24 का सवाल है। बेस ईयर हम लोग ने उसी को मान रहा है, तो इसी के इर्द गिर्द ही सवाल वो पूछते हैं। ठीक है, ये अगर आपने सवाल देख लिया, इसी के इर्द गिर्द तो पूछेगी। ड्रेनेज पैटर्न पूछ लेंगे, आपको याद होना चाहिए हसदेव, मंड, इब, जोंग, ओंगतोल ये किसका सहायक नदी है, अमरावती किसका सहायक नदी है, मूसी शहर पे हैदराबाद कौन से शहर पे स्थित है। और ये सेम अगर वर्ल्ड मैपिंग का पूछेंगे तो वो पूछेंगे कि सीन रिवर किस तट पे कौन सा शहर स्थित है, लेक सुपीरियर बड़ा है कि लेक विक्टोरिया बड़ा है, सवाल ऐसे लेक टंगनियाका कहाँ पर है, ये सवाल पूछते हैं। एल्स माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या है, रॉकी माउंटेन कहाँ पे, सियरा नेवाडा कहाँ पे। तो ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैपिंग अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड ज्योग्राफी इज सॉर्टेड। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी पे मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पे चलना है, क्योंकि पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से टोटल 2013 से लेकर 2024 तक 23 सवाल टोटल रिपीट हुआ है। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट ऑन योर। जो हमारा रेड फ्लैग बनेगा, एक सबसे ज्यादा रेड फ्लैग किसमें है, तो रेड फ्लैग कहाँ पे, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इन एंड आउट ये मेरे को सारा चीज याद होना चाहिए। अब बी इट घटना चक्र आप पढ़े हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़े हो, या फिर आप लूसेंट पढ़े हो, जिस चीज से ही पढ़े, लूसेंट तो बाद में कॉम्प्रिहेंड करना। बट फॉर द टाइम बिंग फर्स्ट, अगर अभी फर्स्ट आइटरेशन चल रहा है तो आई वुड रादर से आप घटना चक्र या तो पॉइंटर कंप्लीट करो, या फिर आप जो पिक्टोरियल आता है, या फिर अगर आपने एक बार घटना चक्र पूरा पढ़ रखा है तो वापस से रिवाइज करो। एंड दिस चैप्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये वाला अच्छे से कर लोगे। 23 सवाल देख लो कितना रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 19 सवाल आ गया। फाइनेंस कमीशन से डायरेक्ट सवाल पूछे थे, फाइनेंस कमीशन होगी, यूपीएससी से क्या कितने लोग इलेक्ट होते हैं, कितने लोग उसमें कितने साल तक उनका कार्यकाल चलता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, एफआर प्लस डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, 18 सवाल इसमें से पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव पे। अब एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से, अब यहीं से आप करंट कभी जोड़ सकते हो। जैसे करंट, करंट का आप क्या जोड़ोगे, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस बार क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना गवर्नर को, कि 1 महीना और 3 महीने के अंदर आपको बिल वापस करवा देना है, अगर आप पॉकेट विड्रॉ नहीं रख सकते हो। तो ये सब आपको करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ के रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पीआरआई। पीआरआई तो सब में इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार में भी इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारा चीज़ याद होना चाहिए, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए, बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल एम सिंघवी, सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स। इससे भी सवाल बहुत आ चुका है। पार्ट्स से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, आपको ट्रिक्स याद होना चाहिए। शेड्यूल से आपको ट्रिक्स याद होना चाहिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाला ट्रिक्स याद होना चाहिए, है ना, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बीट 69th अमेंडमेंट हो गया, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, 73rd हो गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 9th है, 24th है, 42nd, ये सब आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। अगर इसका बोलोगे तो इसका वन शॉट हम लोग ले आएंगे, दैट विल सफाइस ऑल एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट सवाल देख लो क्या क्या सवाल आए। जहाँ पे हमने बताया था आपको आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आर्टिकल से पूछ दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आर्टिकल से। देखो ये सारी चीजें सवाल यहाँ से पूछ दिया है, एफडी से पूछा है, एफआर से पूछा है, एफआर से पूछे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछा है। यहाँ पे जो हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग थे, उन लोग ने जो ये टर्म्स दिया है, तो ये सब मेंस में भी कोट करते हो, केसी वेयर का तो आप कोट करते होगे, है ना, ये सारा चीज़ है। फिर देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से हम लोग ने बोरो किया है, वो सब है। तो बेसिकली आपको पार्लियामेंट वाला बहुत अच्छे से करना है। अगर मेरे को अगर कोई बोला जाएगा तो मैं ये अच्छे से करूँगा, ये वाला अच्छे से करूँगा, और ये अच्छे से करो, 3 बहुत अच्छे से कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। प्रेसिडेंट, गवर्नर ठीक है, बट 3 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो विद दिस वी हैव सॉर्टेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। आगे बढ़ते हैं। आगे आप आओ एनवायरनमेंट पे आओ। अब दिस इज अ फैक्टर व्हिच डिफरेंशिएट्स बिटवीन बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस। बीपीएससी में वेटेज बहुत कम है एनवायरनमेंट का, ना के बराबर है, बट यूपीपीसीएस में अच्छा खासा वेटेज है। बट इसमें भी क्या है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे रिलाई करो। आप शंकर आईएएस वगैरह पढ़े हो तो वेरी गुड, नहीं पढ़े हो तो फोमो मत लो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करो। 2013 से लेकर 24 तक का जितना सवाल आया एनवायरनमेंट का, एक पेजर का नोट्स बनाओ, उसके अंदर सारा चीज होना चाहिए। इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट पूछते हैं, इकोलॉजिकल नीश क्या है, ये सब पूछते हैं। ठीक है, 10 डिग्री कैसे जाता है ऊपर, जाते हैं फिर एनर्जी ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज होता है, वो सब सवाल पूछते हैं। इकोटोन क्या होता है, ये सारी चीजें पूछते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, डेट ईयर पूछते थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 50 साल हो रहा है तो प्रोजेक्ट टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट थी। रियो डी जानेरो समिट हो गया, है ना। फिर उसके अलावा आपका जितना भी समिट हुआ है, बीईटी और नगोया प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये सारा चीज़ आपका इससे सवाल बनता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, ग्रीन हाउस एमिशन कैसे होता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन,
वेटलैंड्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व से सवाल पूछते हैं। तो एनवायरनमेंट का ना बहुत ही पुकी सा डोमेन है, इसी के इर्द गिर्द वो पूछते हैं सवाल। ज़्यादा वो अभी इवॉल्व नहीं किए, यूपीएससी इतना इवॉल्व नहीं किए। यूपीएससी में तो कुछ भी सवाल पूछ देते हैं ना कि कोई फलाना ढिमकाना अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एक चीज़ आया, वहाँ पे ये बना है। बट यहाँ का डोमेन बहुत ही फिक्स्ड है, आपको इसी के अंदर रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाना है, ऑस्मोसिस जाना है, मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करना है। सवाल देख लो, हमने यही बताया था ना आपको, इकोलॉजिकल नीश से सवाल पूछ दिए थे। ये रहा अपना इकोलॉजिकल नीश का सवाल, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो आप समझ रहे हो कितना छोटा डोमेन है। बहुत लोग फोमो में रहते हैं कि यार ये मॉक लगा लो, वो मॉक लगा लो। यार कुछ मत करो, पीवाईक्यू इज द बाइबल फॉर यूपीपीसीएस। कोई भी एग्जाम, सबसे ज़्यादा तो मेरे को लगता है जो पीवाईक्यू रिपीट होता है वो यूपीपीसीएस में ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ द वेटरन हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो कैन, वो मेरे साथ एक पेज में रह लेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा। और आप देखते होगे ना कि एक बंदा जो हर बार प्रीलिम्स निकालता है, उसका हर बार प्रीलिम्स क्यों निकलता है? क्योंकि ही हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्रीलिम्स। उसने पूरा 10 साल का पीवाईक्यू उसने पूरा रट लिया है, उसे याद है कि ये पन्ने में आया था, ये इस फलाने सवाल साल में आया था ये सवाल। तो आप इतना परेशान मत हो कि ये मॉक दे देते, मॉक में स्कोर कम आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस। अब देखो साइंस के लिए तो पता ही है, जो बीपीएससी एस्पिरेंट है उनका बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैं बताता हूँ, बायोलॉजी के लिए कुछ मत करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीपीसी में बायोलॉजी है। बायोलॉजी का वन शॉट पड़ा है ग्लैंड्स का, एक लाइफ प्रोसेस का। बस ये दोनों वीडियो कर जाओगे, आपका बायोलॉजी का सारा सवाल बन जाएगा। एक और चीज़ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये वाला मैंने नहीं कराया, बट ये बोलोगे तो मैं ये भी करा दूंगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके साथ साथ वाइटामिन का एक वन शॉट ले आऊंगा। बट ये दो वीडियो इज अ मस्ट वॉच, ग्लैंड्स वन शॉट एंड लाइफ प्रोसेस। 35-40 मिनट का बहुत ही पुकी सा वीडियो, ये दोनों पूरा देख लो। एनसीईआरटी क्लास 10 का पूरा अच्छे से समराइज कर दिया गया है। बस ये वाला देख लो कि इसमें सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा चीज इसमें कवर हो गया आपका लाइफ प्रोसेस में। और इसके साथ साथ घटना चक्र का वन शॉट भी अवेलेबल है, वो भी देख लो। अगर आपने पूरा लगा लिया है, आपका एक बार घटना चक्र हो चुका है या फिर लूसेंट पड़ चुका है, उसके बाद आप 1 घंटे का वन शॉट घटना चक्र देख लेना, वो पूरा 1 घंटे में कंप्लीट हो गया बायोलॉजी। सेम गोज़ फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिक्स से सवाल बथेरे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आता है। अगर फिजिक्स में 2 सवाल आएगा तो ज़्यादा सवाल आता है ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी सेम है, वीडियो अवेलेबल है वन शॉट। इसके अलावा घटना चक्र वन शॉट अवेलेबल है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में सवाल पूछता है एवरीडे लाइफ से, जैसे अब लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, ड्राई ड्राई CO2 क्या हो गया, ये सब सवाल पूछता है। एंड अदर पूछता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अलावा एक और चीज ऐड कर सकते हो, मेटलर्जी से एक सवाल पूछ सकता है। ठीक है, मेटलर्जी से पूछता है। तो ये सब का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वन शॉट देख लेना। और घटना चक्र वन शॉट भी अवेलेबल है, तीनों का अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अवेलेबल है। सवाल देख लो कैसे सवाल पूछते हैं। ये तो हमारा इकोसिस्टम का हो गया, पैथोजेंस हो गया। ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बायोलॉजी में आप देखोगे जॉइंट्स वगैरह, मसल हो गया, ये सब पे सवाल पूछा है। एमल्शन से पूछा है। ये देखो एवरीडे लाइफ से एक सवाल पूछा है। कार्डिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मैं वही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है पूरा, कैसे आता है लंग से, कैसे आता है, फिर बॉडी पार्ट में कैसे जाता है। सेम देखो ग्लैंड से एक सवाल पूछ दिया। मैं बता रहा हूँ ना, साइंस इज वेरी वेरी डुएबल। और साइंस का वेटेज पिछले बार बेशक कम आया था 14 नंबर, बट कभी भी बाउंसर दे सकता है। साइंस में तैयार रहो, साइंस से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल बन जाएगा। मिडिवल और एंशिएंट में आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है ना कि आपका सवाल बन ही जाएगा। बट साइंस इज़ वेरी डुएबल, साइंस का एक डोमेन फिक्स है। 10वीं क्लास के एनसीईआरटी तक ही वो पूछेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी मैंने आपको पूरा करा ही रखा है, घटना चक्र मैंने करा रखा है, तो वो आप देख लेना। इकोनॉमिक्स में आओ, इकोनॉमिक्स में देखो 2 चीज़ है जहाँ पे बीपीएससी वाले एस्पिरेंट थोड़ा-सा उन्हें पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन वाज़ एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में देखो यूपी और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है। यूपी का यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट बजट, और यूपी का आपको बजट देखना है। जो बिहार वाले हैं उनको वापस से एग्जाम के बाद, अभी मत पढ़ना, ठीक है? एग्जाम के बाद जब बीपीएससी 13 सितंबर को दे लेंगे, तब फैक्ट्री रीसेट करना अपने ब्रेन को और यूपी का बजट इकोनॉमिक्स जरा पढ़ना, ठीक है? बजट बस पढ़ना। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी एट फैक्टर प्राइस हो गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसका एक वन शॉट आ जाएगा, ठीक है? और 5 ईयर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ईयर प्लान अच्छे से उसको पढ़ लेना। 5 ईयर प्लान ऑलरेडी ग्रुप में अपलोडेड भी है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है? चैनल में अपलोडेड है। एंड अदर वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब एक ट्रिक आप देखते होगे, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सवाल आ रहा है तो जनरली आंसर वही होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होता है। तो एक ट्रिक है, अगर आप पीवाईक्यू बहुत अच्छे से एनालाइज कर लियो तो आपको ये पता चल जाएगा। अब
मिलियन डॉलर सवाल जो आता है, कैन बीपीएससी एस्पिरेंट्स क्लियर यूपीपीसीएस? द आंसर इज हेल या। स्टोन कोल्ड बोलता है ना, हेल या। तो बिल्कुल है। देखो 80% सेम सिलेबस आपने देख लिया। 2 जगह मैं आपको जहाँ पे बताया, जहाँ पे आपको वर्क करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स में आपको वर्क करना है, एनवायरनमेंट में आपको वर्क करना है, एंड अदर विल बी यूपी बजट में आपको वर्क करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने जो पढ़ा है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है पूरा, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, ये सब तो आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, साइंस हो चुका है। बस आपको क्या देखना है, यूपी स्पेशल देखना है। यूपी स्पेशल का 30 या 35 मिनट का एक वन शॉट वीडियो आएगा, उसमें आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट है, या फिर जो अलग स्टेट के एस्पिरेंट है, या फिर जो यूपीएससी के वेटरन खिलाड़ी है, या फिर जो यूपीपीसी से फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या फिर जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलाई करो, वीडियो पे रिलाई करो, अपने नोट्स पे रिलाई करो, एंड पीवाईक्यू पे रियलाइज़ करो, और आराम से पीटी निकलेगा। और इस बार सीट भी अच्छा खासा है। 85 नेट करेक्ट कर लो, आराम से निकलेगा। पिछली बार तो कट ऑफ और कम गया था, इस बार भी सीट अच्छा खासा है। ठीक है, पेपर पैटर्न कितना भी चेंज कर ले, बट स्टिल आप देखोगे ना, बहुत लोग होते हैं 93 प्लस लाते हैं। हमारे भी एडमिन में बहुत लोग हैं जिनका 90 प्लस आ रहा था, आराम से नेक्स्ट डे के बाद मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए थे। सो ये एक एक मेंटल गेम होता है। अगर आपका 93 प्लस आपका आ गया, साइकोलॉजिकली आप बहुत आगे बढ़ गए हो बाकी लोगों से। बाकी लोग लड़े पड़े कि यार ये क्वेश्चन डिलीट होगा, वो क्वेश्चन डिलीट होगा, ये कट ऑफ कम होगा, उसने ये बोला है, एक इंटरनल सोर्स ने बताया कि कट ऑफ इतना जाएगा। बहुत माइंड गेम चलता है इस 1 महीने में। 1 महीने में अगर मेंटल पीस आपका है, आप बहुत बड़ा लेवरेज ले सकते हो। पेपर 5 एंड 6 आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे चलना है। रवि शास्त्री और गौतम गंभीर जैसे दिमाग लगा के आपको आगे बढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए देखो, 1 मंथली मैगज़ीन आपको करना है, एक ईयरली कंपाइलेशन करना है। बी इट आई दृष्टि करो, एडिटोरिया करो, वो करो। हम लोग का सोर्स है, वो अच्छे से फॉलो कर लो। हम लोग ने आपको जुलाई का वन शॉट करा दिया है, जून का करा दिया है। इसके साथ साथ पीवाईक्यू चलते रहता है ऑफ रिसेंट एग्जामिनेशन। उत्तराखंड पीसीएस का हुआ है, एमपी पीसीएस का हुआ है, ये सारा हम लोग ने करा रखा है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हम लोग कराते हैं, तो वो सब आएगा। और करंट अफेयर्स के लिए एक 400 एमसीक्यू आने वाला है। वो 1 साल का पूरा कंपाइलेशन है। वो पूरा 3-4 बार उसको पढ़ लेना, उसको प्रिंट आउट करवा लेना और अपने पास रखना। ठीक है। अब व्हाट इज कुकिंग फॉर यू, हम लोग आपको क्या ऑफर करने वाले। पीवाईक्यू आपको 2024 से लेके 2018 या 15 तक का पूरा मिल जाएगा, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा यूपीपीसी जितना भी अपना एग्जाम कराता है, बाकी जो एग्जाम जैसे यूनानी का हो गया, होम्योपैथी का एग्जाम हो गया, स्टाफ नर्स का एग्जाम हो गया, कोई टीचर का हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो गया, ये सारा हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल सोल्यूशन। उसका थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ से पूछ रहे हैं, ये सारा चीज़ करेंगे। इसके अलावा जो एसडीएम है यूपीपीसीएस के लिए, वो आपको गाइड करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग एक सेशन ले आएँगे, क्योंकि अभी बहुत लोग मेल कर रहे थे कि जल्दी सर ले आओ। तो मैं इसलिए नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं अभी बीपीएससी एस्पिरेंट है, उनको डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। बट स्टिल एक वीडियो आ गया, एक खाका पता चल गया कि आपको कि समवन इज़ देयर, जहाँ से आप आराम से रिलाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर टाइम परमिट्स होगा, अगर लोग अच्छे खासे आ जाएँगे, तो हम लोग एक पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है? सो दिस आर द डिलिवरेबल्स जो हम लोग आपको ऑफर करने वाले हैं। बहुत ही ईज़ी है गाइस, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बीपीएससी पहले फोड़ो, उसके बाद आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा, एड्रेनलिन रश भी आएगा, उसके बाद आराम से लगना यूपीपीसीएस में। और देखो, दोनों का मेंस एक ही टाइम पे होगा। 1 महीने के बाद अगर मान लो बीपीएससी जनवरी फर्स्ट वीक में हो रहा है, तो फरवरी फर्स्ट वीक में आपका यूपीपीसीएस हो जाएगा। आपको 1 महीने में सिर्फ तो वही पढ़ना है ना, यूपी स्पेशल पढ़ना है और आपको एथिक्स पढ़ना है, बाकी सब चीज़ तो आपने पहले से कर रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपना एफर्ट्स पूरा डालो। 1 महीना इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आप हमेशा-हमेशा अपने आप को देखोगे, नज़र मिलाओगे, तो आप बहुत प्राउड फ़ील करोगे। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस 1 मंथ और सारा एग्ज़ाम निकालो। बीपीएससी पीटी भी निकालो एंड यूपीपीसी पीटी भी निकालो, और फिर मेंस में हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। सो ऑल सेड एंड डन विद दिस, लेट्स एंड दिस टॉपिक। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।